सजन घर। देवी, युग, शादी की तैयारियां ठीक से हो रही है ना? हाँ माँ, सब अच्छे से हो गया। मैं खुद हर एक चीज पर ध्यान दे रहा हूँ। अरे वाह। युग, पंडित जी ने जो फेरों के लिए सामान मंगवाए थे वो सब आ गए? हाँ माँ, सब आ गया, मैंने खुद चेक किया। युग, जी वो शादी में आए मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। इनसे कहो कि शादी का लुत्फ उठाएं, खाएं पिएं और यहां से जाएं। घर के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। ये तो पूजा की डायरी है। दीपक, भैया मैं थोड़ी देर बाद आऊँ, ये सामान ना मुझे स्टोर रूम में पहुंचानी है। एक मिनट रुक जा। भैया, क्या कर रहे हो? वो डायरी भी स्टोर रूम में रखनी है। अबे ये किताब मेरे काम की है। अरे भैया, मेरी तो ना किस्मत ही खराब है। ले, रख ले अपनी डायरी, मेरे किसी काम की नहीं है ये। मैं तुमको पहले ही बोला था। अरे सुन 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 सुन, सेम ऐसी एक डायरी ना मैंने पूजा जी के रूम में देखी थी। तूने देखी है क्या वो? ओ भैया, उस दिन पूजा दीदी के कमरे में सामान लेने के बहाने आप डायरी ले रहे थे। हाँ भैया, भैया मुझे बताओ ना, ऐसी क्या खास बात थी उस डायरी में? अबे जितना पूछा जा रहा है उतना बता, जवाब दे। देखी है कि नहीं? शायद देखी होगी, पर भैया इतना सारा काम रहता है, सामान यहाँ वहाँ करना होता है। अब शायद देखी होगी, नजर पड़ी होगी। तो अपने इन घुटनों पे ना थोड़ा जोर डाल और मुझे बता, डायरी देखी है या नहीं? अबे दिमाग पे जोर डाल थोड़ा। ओ भैया, अब इतना सारा सामान होता है, अब याद रखना मुश्किल होता है ना भैया। अच्छा ठीक है, सुन, अगर तेरे को ऐसे डायरी दिखती है तो तुरंत लाके मुझे देना। पक्का भैया, माँ कसम। आपने मेरी डायरी ली थी? कबीर जी, क्या आपने मेरे बैग से मेरी पर्सनल डायरी निकाली थी? हाँ, मैंने तुम्हारी डायरी ली थी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी, तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन बचा ही नहीं इसके अलावा। क्या आपको नहीं पता कि किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते? पूजा, मैंने डायरी सिर्फ ली है, पढ़ी नहीं, आई स्वेयर। पढ़ी हो या ना हो, लेकिन इस बार आपने अपनी हद पार कर दी है कबीर जी। जानता हूँ पूजा, आई एम रियली सॉरी। एंड तुम अपनी डायरी के लिए जितनी परेशान हो रही हो ना, उससे कई ज्यादा मैं परेशान हूँ। तुम जितनी तकलीफ में, उससे कई ज्यादा तकलीफ में मैं हूँ। पूजा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने हर बार आपकी मस्ती को माफ किया है कबीर जी, लेकिन इस बार ना आपने हद पार कर दी। आपकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त के बाहर है। पूजा, तुम्हें और क्या करता? तुमने मेरे पास कुछ और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी, मैं क्या करता? कबीर, श्री भगवान, कहीं विवान जी ने सब सुन तो नहीं लिया? ओह नो भैया, अब तो मैं गया।
क्या हुआ? किस बात की बहस कर रहे थे तुम लोग? बोल कबीर, किस बात की बहस कर रहे थे? क्या हुआ? हाँ भैया, मेरे को ना माँ बुला रही है, जरूरी काम है कुछ, मैं आता हूँ भी। पूजा जी आप बता दीजिए। वो किचन में ना ताई जी की हेल्प करने जाना है मुझे, उन्होंने बुलाया था। मैं आती हूँ। कबीर की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती जाती है। सोनाली ने कहा था उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो कहीं कबीर के परेशानी की वजह पूजा तो नहीं? विवान जी के चेहरे पर जो सवाल थे मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर मैं और चुप रही ना तो दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा हो जाएगी, वो भी मेरी वजह से, और वो मुझे मंजूर नहीं है। मुझे माँ को सब सच बताना ही होगा। अरे पूजा की डायरी तो उसे देना ही भूल गई। ये तो पूजा की पर्सनल डायरी है, हो सकता है अपने दिल की सारी बातें वो इसी में लिखती हो। अरे देखो तो सही, मेरे विवान के बारे में उसने कुछ लिखा है या नहीं। वसुधा, हाँ आई, बाद में पढ़ती हूँ। हाँ वही की करती हूँ वहाँ पे। अच्छा हुआ वसुधा तुम आ गई। ये नाश्ता जरा मेहमानों को देके आओ, मैं काजल को देख के आती हूँ। ठीक है? जी दी, और सही से काम करना। अगर सच बता के मैंने माँ को खो दिया तो? आओ पूजा। मुझे यकीन है कि माँ मुझे समझेंगी, मुझे मुझसे बात करनी होगी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा अभी नहीं, अभी तो बहुत सारा काम है। देखना मेहमानों को नाश्ता देना है, बाद में बात करते हैं ना। माँ, मुझे कबीर जी के बारे में बात करनी है। अरे क्या कर रहे हो दीपक, सारा नाश्ता गिरा दोगे तुम। पूजा एक काम कर, तू दीपक की मदद कर और जाके मेहमानों को नाश्ता दे। आके बताना ना क्या बात करनी है। हाँ जा, ये ले दीपक, जा जल्दी कर। माँ, आप भी मुझे साफा बांधिए ना। योग, चलो मेरे साथ। दादी चिंता मत कीजिए, दादाजी का गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। हाँ बेटा, इस घर के लायक बेटे के सिर पर पगड़ी सजाने का हक इस माँ का है। इस साफे की इज्जत का हकदार
और इस घर के सदस्य होने के इज्जत का हकदार। तू इतने सालों के बाद लौट कर आया है मेरे पास। मैं अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तक जो जगह, जो इज्जत तुझसे छीनी गई है, मैं तुझे लौटाऊंगी। ये साफा सिर्फ एक रस्म नहीं है, मेरा आशीर्वाद है। चलो चलो चलो। पूजा जी, आप ठीक है? कुछ दिनों से आप काफी परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, अगर कबीर को लेकर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। अब मैं क्या जवाब दूँ विवान जी को? ओह नो, कहीं पूजा भैया को डायरी वाली बात ना बता दें। पूजा जी, कुछ भी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप दोनों वहाँ हॉल में क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैंने तुम्हारी डायरी ली थी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पूजा, रेडी होना जल्दी आके। हाँ आई। मैंने हर बार आपकी मस्ती को माफ किया है कबीर जी। आपकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त के बाहर है। पूजा, तुम और क्या करता? तुमने मेरे पास कुछ और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी, मैं क्या करता? वो देख वहाँ पे बारात आ गई। यार मेरी बारात है और तुम लोग मुझे ही नहीं देखने दे रहे हो, हद है। एग्जैक्टली दीदी, आप ही की तो शादी है। देखो जीजू को तो आपको जिंदगी भर देखना है, तो फिर थोड़ा सा सस्पेंस तो रहने दो, वरना स्टेज पे कैसे मजा आएगा। वैसे आपको एक बात बताऊं, जीजू लग बहुत मस्त रहे हैं। वाह वाह, क्या जच रही है उन पे शेरवानी। हाँ, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़े से एटीट्यूड वाले, थोड़े से हीरो टाइप, थोड़े से सीरियस, आपके बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो लग रहे हैं। बस बस अभी चुप हो जाओ और मुझे देखना है, हटो यहाँ से। ना, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अरे अरे रुको रुको, असली ड्रामा तो तब शुरू होगा जब जीजू सीधा घोड़ी से आपके दिल में उतर आएंगे। वाह 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 वाह। तुम लोग जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? आइए, आप सबका स्वागत है। चलिए आगे की रस्म शुरू करते हैं। अरे वो देखो,
दादाजी और देवेन चाचू दोनों आमने सामने। जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। हे भगवान, आज कुछ गलत मत होने देना। काजल दीदी, कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि आज का दिन तो आपका दिन है ना। दादाजी, आज नहीं, आज काजल की शादी है। वेलकम। चलिए शादी की रस्में शुरू करते हैं। देखा विवान जी ने कैसे सिचुएशन हैंडल कर ली, और बारात कितनी खुश है। बैंड बाजा फूल सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है। अब अच्छा चलो चलो अब रूम में चलते हैं। देखो स्टेज से पहले ना जीजू आपको नहीं देख सकते, वरना आपकी जो ग्रैंड एंट्री है वो मिस हो जाएगी। चलो चलो चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। आइए अब पैर धोने की विधि आरंभ करते हैं। दादाजी रुकिए। अब दूल्हे के पैर नहीं धोएंगे। विवान, शादी में दूल्हे के पैर धोने की परंपरा होती है, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। दादी, ये जरूरी तो नहीं ना कि हर पुरानी परंपरा सही हो। बड़ों का फर्ज होता है हम छोटों को आशीर्वाद देना, हमारे चरण धोना नहीं। अगर हम सच में अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो हमें हिम्मत होनी चाहिए कि इन गलत रिवाजों के खिलाफ सवाल उठा सके। ठीक है, अगर ये विधि इतनी जरूरी है और पूरी करनी है तो ये विधि मैं करूंगा। ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा दादी। दूल्हे के पैर में दूंगा, आप नहीं। रुक जाइए। विवान जी सही कह रहे हैं। मेरा दूल्हा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मुझे उनका आशीर्वाद देना चाहिए, उन्हें अपने पैरों के नीचे झुकाना नहीं चाहिए। खुश रहो बेटा। विवान जी की सोच वाकई में एक मिसाल है। रुक जाओ बेटा, आज मत झुकना। आज झुकोगे तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा।